नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। और बहुत से वीडियोज़ में मेरे जो यूट्यूबर्स व्यूवर्स हैं उनके द्वारा कमेंट्स में किया गया था कि सर हमने यूटेट का यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और रिजल्ट आने के बाद मतलब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में पूछे जा रहे थे। तो मैं उसके लिए एक एज ए यूट्यूबर उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों सभी से, जिन लोगों ने जो लोग ने यूटेट का पेपर नहीं दिया था इस बार या फिर दिया है, मतलब जो भी है, आप ये इस व्यू से ना देखें कि नए कैंडिडेट आ जाएंगे हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, कम लोग बढ़ जाएंगे। ये चीज़ अलग है दोस्तों। बाकी बहुत से लोगों का कहना है कि मेरे से भी एक दो कमेंट्स आए थे कि आप नहीं चाह रहे कि भर्ती जल्दी हो या फिर जल्दी सिलेक्शन। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। जो भी कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई देना या फिर उनसे संबंधित कोई वीडियो बनाना एज ए यूट्यूबर मेरा एक कर्तव्य सा बन जाता है। तो मैं उस वीडियो को लेकर आया हूँ कि अगर सभी टीचर्स ज़्यादातर मेरी वीडियोस को देखते हैं या फिर टीचर्स हैं या टीचर्स बनने जाएंगे या टीचर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अपनी एक गरिमा को बनाए रखें और किसी भी प्रकार के ऐसे कमेंट्स ना करें दोस्तों जिससे कि मुझे या फिर अन्य किसी कैंडिडेट को आहत पहुंचे। ऐसे आपस में भी कोई डिस्कस कमेंट बॉक्स में ना करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो है यूटेट रिगार्डिंग। अगर यूटेट का रिजल्ट आ जाता है तो इस भर्ती में क्या इफेक्ट पड़ने जाएगा या फिर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर अगर रिजल्ट नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं अभी कैंडिडेट। तो पहले दोस्तों जानते हैं कि जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की डेट है जो वो है लगभग 30 नवंबर 29 नवंबर। दो डेट ज़्यादातर सभी ज़िलों की हैं। तो एक बात तो निश्चित कह सकता हूँ कि अगर 26 नवंबर तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप इस भर्ती आपका फॉर्म वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। वीडियो में ज़्यादातर इस जो नोटिफिकेशन आया है, विज्ञप्ति जो आई है, उसमें क्लियर मेंशन है कि 29 नवंबर तक आपका जो फॉर्म है वो कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। कल मुझे कमेंट्स में लिखा था कि सर 29 से स्पीड पोस्ट नहीं करना है बल्कि 29 तारीख तक कार्यालय में पहुंच जाना है। बिल्कुल सही, मैंने दोबारा नोटिफिकेशन चेक किया तो हाँ ऐसा ही पाया कि 29 नवंबर तक वहां पर आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। तो 29 का मतलब यह है कि आपको कम से कम स्पीड पोस्ट के लिए 2 या 3 दिन पहले भेजना पड़ेगा, यानी कि 26 या 27 तारीख तक आपको फॉर्म फिल करके भेजना होगा, तभी पहुंच पाएगा। यानी कि आपको रिजल्ट चाहिए दोस्तों 26 से पहले। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैंने निकाले हुए हैं नेट से ढूंढ के कुछ रिसर्चेस पहले की। तो पहला इसमें अगर पीआरटी भर्ती अंतिम से पहले यूटेट का रिजल्ट आ जाए तो आप 100% आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बहुत से डाउट लोग थे कि अगर बीच में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि हम इसको भर नहीं पाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे हम इसको भर सकते हैं। तो आप इसमें 100% आवेदन कर सकते हैं अगर बीच में भी रिजल्ट आ जाता है। लास्ट डेट से पहले यूटेट आ गया तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। स्थिति लास्ट डेट से के बाद रिजल्ट आया तो आप एलिजिबल नहीं माने, उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये दोस्तों क्योंकि कट ऑफ डेट में ये बोला जाता है कि आप यूटेट हो, ये नहीं बोला जाता है आपके पास यूटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सिर्फ इतना बोला जाता है। तो इस बार यूटेट कब हुआ था आपको पता है। अब देखते हैं दोस्तों कि यूटेट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यूटेट का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, कब आ सकता है। आप इस बार का जो यूटेट का रिजल्ट हुआ है दोस्तों वो आया है 27 सितंबर 2025 को इस बार का यूटेट का पेपर हुआ है। ठीक है, सब जानते हैं। और पिछले 5 साल का पैटर्न कहता है कि यूटेट का रिजल्ट पेपर के आमतौर पर 45 से 60 दिन में आ जाता है। 45 से 60 दिन के अंतर्गत यहाँ पर यूटेट का रिजल्ट आ जाता है। तो कभी कभी 70 दिन भी लगा है लेकिन बहुत कम लगा है। यानी कि जो मुझे जहाँ तक याद है 2022 और 2024 में शायद पेपर नहीं हुआ था। 2022 का जो रिजल्ट आया था दोस्तों वो आया था आपका 45 दिन में और 2023 का 54 दिन में। ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों लेकिन इसी के आसपास आया था। यानी कि मैंने जो अभी
पहले नेट में देखा था यही आया है कि 2022 में 45 दिन के अंदर रिजल्ट आया है, 2023 में 54 दिन के अंदर रिजल्ट यूटेट का आया हुआ है। तो 27 में का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसकी संभावना जो दोस्तों है वो है 12 नवंबर से 25 नवंबर के बीच, यानी कि जो सबसे ज़्यादा संभावना है रिजल्ट आने की वो है 12 नवंबर से 25 नवंबर के बीच ये रिजल्ट आने की सबसे अधिक संभावना है। देखो दोस्तों, मैं सिर्फ फैक्ट पर बात कर सकता हूँ, मैं ये कंफर्म नहीं सकता कि आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस यही हैं 12 से 25 नवंबर पर। और कुछ साथियों द्वारा दोस्तों यहाँ पर बात की गई थी, रामनगर बोर्ड को कॉल किया गया था, उनका भी कहना है कि दोस्तों 15 नवंबर के बाद यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। ऐसा कुछ साथियों ने मुझे बताया था कि ऐसा वहाँ पर आया। और आप लोग क्या कर सकते हैं रिजल्ट को जल्दी आएंगे, ये भी मैं लास्ट में बताऊँगा, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपको फैक्ट के हिसाब से, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब, पैटर्न के हिसाब से आपको 12 से 25 नवंबर के बीच में रिजल्ट आता हुआ दिख सकता है, जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है जिनका पहले टेट निकला नहीं था और इस बार जो भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है, ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, अभी 9 नवंबर मतलब रिजल्ट आने का समय बहुत करीब है। निष्कर्ष 18 से 90%, ये देखो कितने परसेंट चांसेस हैं, 80 से 90% संभावना है कि 12 से 25 नवंबर 2023 में आ जाए। इसलिए अगर आप पीआरटी की लास्ट डेट 28 से 30 नवंबर के आसपास है तो आपके पास समय बच सकता है। अगर इसके बीच में अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास बहुत ही बढ़िया चांसेस है इस फॉर्म को भरने के। आप आगे भेजते हैं, अगर रिजल्ट जल्दी जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके कानों तक खबर पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं कि अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं। यूबीएससी को ईमेल और फ़ोन से लगातार रिमाइंडर, जितने भी अभ्यर्थियों का इस बार टेट क्वालिफाई हुआ है, अपने आंसर किसे मिला लिए होंगे नंबर, जिनके भी नंबर जैसे रिजर्वेशन के अंदर 60 नंबर प्लस चाहिए होता है और जनरल कैटेगरी में 90 नंबर से प्लस चाहिए होता है, ये बता दिया हमने। 66 नंबर से अधिक जिसके आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत तो वो क्वालिफाई माना जाता है, और जनरल कैटेगरी के अंदर 90 नंबर से अधिक चाहिए होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर के में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, और जल्दी से आने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी लोग पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ भी एक ग्रुप बना लें दोस्तों, आप जितने भी टेटधारी हैं जिनका भी निकल रहा है आसपास में चर्चा करके एक एक करके एक हफ्ते के अंदर मतलब एक हफ्ता समय बहुत कम है, कम से कम 5 दिन के अंदर 50-60 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना लें जिनका टेट क्वालिफाई हो रहा है, जो और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके पहले टेट में कम नंबर थे, वो इस बार टेट में ज़्यादा नंबर हैं, वो भी चाहें कि टेट का रिजल्ट आ जाए तो ज़्यादा नंबर वाला टेट को यहाँ पर लगा सकें। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं दोस्तों यूबीएससी को, जितने भी हैं। ज़्यादा ईमेल और कॉल से विभाग पर दबाव बनता है। अब मैं दोस्तों इसी माध्यम से आपको ईमेल भी दे रहा हूँ, ये ईमेल आईडी है जहाँ से टेट का रिजल्ट जारी होता है रामनगर से। इस ईमेल पर आप, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2 ईमेल आईडी हैं, आप दोनों ईमेल आईडी पर लिख दीजिए कि सेवा में ये करके सब्जेक्ट क्या कहते हैं, जल्दी से जल्द यूटेट का रिजल्ट निकालने हेतु प्रार्थना पत्र करके, तो फिर महोदय लिखें, महोदय वर्तमान में उत्तराखंड में पीआरटी भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आवेदन किए जा रहे हैं, जिस वजह से हम यूटेट के रिजल्ट आने से वंचित हो जा रहे हैं। महोदय से निवेदन है कि कृपया 25 नवंबर से पहले रिजल्ट को जारी करने की कृपा करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, धन्यवाद। जो भी रहेंगे आप अच्छे से लाइन करके एक को लिख कर सभी कॉपी पेस्ट एक साथ कर लें, लेकिन सबसे पहले आप ग्रुप बना लें। और इसके बाद ये हेल्पलाइन भी दिया गया है नेट में, इसके माध्यम से भी आप कॉल वॉल कर लें, और बार बार कॉल करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा असर पड़ेगा। सीधी सी बात है कि 20-25 विद्यार्थियों से एक साथ मेल करने पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप लोग जो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आए, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है, संपर्क दिया हुआ है यहाँ पर, आप अधिक से अधिक आप कॉल मेल्स करें। तो आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया पर सामूहिक टैग भी कर सकते हैं, जो आपके यूट्यूबर्स हैं उनसे भी आप जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। यूटेट जल्दी जारी किया जाए, ये जब एक दिन में दर्जनों पोस्ट आती है तो प्रतिक्रिया तेज आती है। स्थानीय मीडिया के द्वारा भी आप कर सकते हैं संगठित तरीके से आवेदन पत्र जमा करना। अगर आसपास 10-20 यूटेट अभ्यर्थी है तो डाइट में जाकर
अब दोस्तों इसमें एक चीज़ मैंने पहले बताया कि 30 नवंबर और 29 नवंबर की डेट है, तो 30 नवंबर 29 नवंबर की बात यहाँ पर बता रहा है कि ये इससे पहले आपके ज़्यादातर क्या होता था दोस्तों, इस बार इसमें क्लियर नोटिफाई किया गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की डेट हो है उसमें पढ़नी होनी चाहिए, जो भी डेट पड़ी है वो माना जाता था। कि कभी कभी दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि ना आपका फॉर्म 2 या 3 दिन में चले जाए, कभी कभी हफ्ते 10 दिन में भी फॉर्म घूम जाता है इधर उधर से, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। तो पहले से क्या होता था कि आखिरी डेट जब स्पीड पोस्ट करते थे, जो आखिरी डेट उसमें पड़ती थी, डिस्पैच डेट जो होती थी वो जो पड़ती थी वो उससे लास्ट डेट माना था। लेकिन इस वाले एप्लीकेशन में साफ साफ क्लियर लिखा गया है कि आपका फॉर्म 29 नवंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। आप कभी भी फॉर्म भरो, ये मैटर नहीं करता 1 दिन पहले भरो, 10 दिन पहले, 15 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन इसलिए ध्यान रहे कि 29 नवंबर तक या 30 नवंबर तक जो भी आखिरी डेट है वहाँ तक, उस तक आपका वहाँ पर फॉर्म पहुंच जाना चाहिए कार्यालय में, चाहे बागेश्वर डी ऑफिस है, चाहे अल्मोड़ा डी ऑफिस है, चाहे चंबा डी ऑफिस है, जहाँ भी है वो पहुँच जाना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मुझे। तो दोस्तों ये है। बाकी एक और यूटेट वालों के लिए, अगर 26 मान लो कि 25, 26, 27 तक भी अगर रिजल्ट आता है, तो आप जैसे आपके पास ग्रुप पहले से रेडी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डेट बढ़वाने के लिए, बहुत बार भी डेट बढ़ी है, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते, 10 दिन, ऐसी डेट बढ़ा सकते हो आप। इसके लिए आप यहाँ मिल सकते हो, डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन उत्तराखंड पर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अल्मोड़ा, मतलब अपने अपने DO ऑफिस में मिल सकते हो, और यहाँ पर निदेशक कहीं भी जहाँ से ये प्रकाशित हो रखी है फॉर्म्स, वहाँ पर मिल करके डेट को 5-1 दिन, 5-10 दिन बनवा सकते हो अपने एक एप्लीकेशन द्वारा। दोस्तों ये थी वीडियो कि यूटेट के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ, बार बार देखता हूँ। मैंने बता दिया कि आपको यूटेट रिजल्ट कब तक आने की प्रबल संभावनाएं हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है टाइम पर तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं वीडियो नहीं आने पर, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक और बात दोस्तों, कि अगर यूटेट का रिजल्ट आ जाता है और यूटेट वाले फॉर्म भरते हैं, तो लगभग 200 और 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस यूटेट से 200 से 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे अनुमानित, क्योंकि लगभग 12,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है इस बार यूटेट फर्स्ट का। तो अगर इसमें से ठीक ठाक लोग क्वालिफाई होते हैं, तो 200-300 लोग ऐसे होंगे जो नए यूटेट वाले होंगे और उस सीट को ले जाएंगे। सीधे सीधे गुणांक पर बहुत अच्छा सा असर पड़ेगा, जो गुणांक होगा दोस्तों। और एक और बात, गुणांक संबंधित बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, उससे रिगार्डिंग एक और वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले ही समझ लें कि 200-300 लोग इफेक्ट करेंगे इस भर्ती में नए यूटेट वाले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।